देखो, आपकी मदर का जो सोल है ना वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का ही है। ठीक है, आपको हम्म। शायद सुन के अच्छा नहीं लगे, लेकिन हाँ। उनका सोल ही वैसे टाइप का है। ये ना हमेशा मतलब विक्टिम मोड में ही रहेगी। लोगों ने हाँ, मेरे साथ ये कर दिया, लोगों ने मेरे साथ वो कर दिया, मैं तो सबका अच्छा करती हूँ लेकिन सभी मेरे साथ खराब करते हैं, यही सब करते रहेंगे वो। एग्जैक्ट ये लाइन बोलती हैं। और हाँ। जिंदगी भर उन्होंने ऐसा ही किया है। ये अभी अभी ऐसा हुआ है ऐसा नहीं है, ये पहले से ही ऐसे है। लेकिन अब ये चीज ज्यादा बढ़ गई है, मतलब कि अब उनके पास लोग ही नहीं बचे ना, कोई नहीं बचा उनके पास, लोग आ जाना ही नहीं चाहते उनके पास। आपके पापा की भी तबीयत खराब रहती रहेगी ना। हाँ। और आपके फादर के सामने भी ये ऐसा ही करती थी। मेरे साथ ही ऐसा होता है, तुम लोग मेरे हाँ, साथ ऐसा करते हो, यही अभी सब भी है। अभी भी अभी भी हाँ, मतलब घर में ग्लास भी टूट जाए तो वो सारा ब्लेम पापा पे ही जाता है हमारे, हाँ, ये तुम्हारी हमेशा। वजह से। हाँ, हर चीज में मतलब कुछ अच्छा भी करेंगे तो तुमने बुराई किया है, ऐसा ही करेंगे। इनको अच्छा ही देखने ही नहीं आती है किसी भी चीज में। एग्जैक्ट ये हाँ, बिल्कुल सही चीज पकड़ी है आपने। हाँ, ये आपकी मम्मी की सोल ऐसी है इसलिए। ठीक है, अभी इनकी आत्मा का स्वभाव ही यही है, आप नहीं बदल सकते। अब जैसे कि मदर हैं, अपन को कहीं से कई बार मुसीबत पड़े या कभी जरूरत है तो अपन को माँ की ही जरूरत पड़ती है ना। तो फिर उनके पास जाते भी हैं तो भी उस टाइम पे वो जैसे वैसा अपना बिहेवियर रखती देखो, हैं। मैं तो आपको बोलूं, जब आप इनके पास अगर आपको जरूरत भी पड़ेगी ना, आप बीमार हो सपोज, और आप हाँ। इनको बुलाओगे या जाओगे इनके पास, आप और बीमार फील करोगे, खुद को और ड्रेन फील करोगे। हुआ रहेगा ये आपके साथ। मम्मी के पास जाके मेंटली। लोग स्ट्रांग फील करते हैं ना, लेकिन आपको लगेगा कि मैं और ड्रेन हो रही हूँ, मेरी एनर्जी और खत्म होती जा रही है। एक बार तो मैं सच बताऊं, मैं घर से भागी गई थी, मतलब किसी लड़के के साथ नहीं भागी थी। हाँ, बट मैं जॉब करने के लिए चली गई थी बिकॉज ऑफ दैट कि इनका जो ऑरा था वो मुझे इनसे जो मेरी बहस जो प्रॉब्लम्स हो रही थी उसमें ऐसा लग रहा था मैं शायद सुसाइड कमिट कर लूंगी। तो उस टाइम मुझे बेटर लगा था कि जॉब के चक्कर में मैं चली गई थी। हाँ, तो क्योंकि तो इनके साथ नहीं, ये अभी मेरे को बोलने को अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि ये किसी की मदर की मैं रीडिंग कर रही हूँ। लेकिन जब हाँ। लोगों के हस्बैंड की वाइफ का रीडिंग चलता है, मैं मुंह खोल के बोल देती हूँ। उनके लिए भी हाँ। बुरा ही रहता है, लेकिन पर चलो हाँ। ठीक है, कुछ तो मैं बोल सकती हूँ। लेकिन अभी मदर आ गई तो बच्चे लोग नहीं सुन पाते हैं। पर इतना समझ लो, ये अच्छी सोल नहीं है, इनका वास्तविक स्वरूप अच्छा नहीं है। इसीलिए आप लोग बेयर नहीं कर पा रहे हो, और इसीलिए इनको आप बदल भी नहीं पाओगे। मतलब हम बदलना क्या है कि जैसे अब मेरे भाई की शादी अभी हुई है तो बस हम ये चाह रहे हैं कि सब साथ में ही रहें, क्यों घर टूटे, लेकिन वो जिस सिचुएशन पे ना वो बस वो निकालने पे तुली हुई है। तो कहते हैं ना तो बेटे बहू घर हाँ, छोड़ के हाँ, चलते हैं। तो ठीक है, निकाल दे तो अच्छा ही है। अगर आप चाहते हो ना कि आपके हाँ। भाई और भाभी खुशी से रहे, तो अलग हाँ। होते हो तो होने दो। क्योंकि इनके साथ रह के ना वही लोग खराब है ऐसा ट्रीट करेगी, और एनर्जी सबका ड्रेन कर लेगी, वो अलग है। सब फ्रस्ट्रेट, जैसे आप मर जाओ सोच रहे थे, वैसे घर में के ये लोग भी ऐसा ही सोचेंगे। आपका ये भाई वो तो अब आते हैं तक थॉट्स कैसे आते टिका हैं। है? आपका भाई अब तक कैसे टिका है? क्योंकि वो इनसे दूर ही रह रहा है। प्यार बहुत करता है वो, लेकिन पर अब दूर, मतलब अब वो दिल वाली जो फीलिंग है उसको लगता है, अब उसको ये है कि वो सिंगल बेटा है। फिर मदर फादर की एज में कैसे हम अकेले छोड़ के जाएं, तो वो इन सब सिचुएशन में बेचारा फंसा हुआ है। कोई बात तो वो नहीं, जान। एक ही घर में रहो, लेकिन उनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड मत करो। उनके पास हाँ। ज्यादा मत जाओ। दिन में कैसी हो कैसी नहीं, खाना खाया, 1-2 मिनट बात करके निकल लो, उनके लिए कोई केयर टेकर रख लो। ऐसा सब कर सकते हो आप, ठीक है, लेकिन ज्यादा इनके साथ जाके नुकसान ही है। तो मैम इनकी सोल ऐसी, मतलब इन पे कुछ किसी ने कुछ किया हुआ नहीं है। नहीं, 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 कुछ नहीं किया हुआ है। वो चीज हो जाती है ना कि माँ है पर डील ही नहीं कर पाते हम उनके साथ। इनके साथ कोई नहीं डील कर सकता, ये अपनी मर्जी का ही करवाएंगे, और अपनी मर्जी करवा के भी ये दुखी ही रहेंगे। हाँ। हाँ। हाँ, एग्जैक्ट पॉइंट कि वो हाँ, फिर भी दुखी रहती है, इनको सब फिर कुछ भी मिल ही जाता है फिर दुखी भी रहे, दुखी। फिर भी दुखी हम्म। रहेंगे कि इतना सब कुछ करने के बाद मिला, अब क्या फायदा, ऐसे बोलेंगे। इनको मैम कुछ ऐसा लग रहा है जैसे वही बोल रही हैं। वही क्यों? वही लाइन आप बोल रहे हो, वो सेम लाइन वो बोलती हैं। हाँ, क्योंकि ये दिख रहा है ना, इसमें यही सब दिख रहा है। ये इनकी हाँ। ड्रामेबाजी जिंदगी भर खत्म नहीं होगी। ऐसी ही हाँ। आत्मा से मैं लोगों को बचाती हूँ, मालूम है क्या? मैं बोलती हूँ ना कि हाँ। एक इंसान जन्मा है, एक देवी देवता भी होते हैं। कौन राक्षस है, कौन वैम्पायर है, किसी को कुछ नहीं मालूम। तो किसी के टच से दूर रहो करके, वो लड़कियों को मैं बार बार बोलती हूँ ना, मत बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़ो।
फिजिकल मत हाँ हो जाओ, ये सब चीजें मेरी किसी किसी पोस्ट में दिखेगी, हाँ एनर्जी हाँ, अपनी मैंने सब संभालो सुनती करके। हूँ। तो राइट इसी राइट। टाइप की सोल्स जो रहती है ना, वो उसमें फंसे हुए बहुत सारे हस्बैंड वाइफ है, बेचारे ऐसे ट्रैप में फंसते हैं ना, उनको छोड़ भी नहीं पाते, क्योंकि ये ना खींचते हैं, अपने पार्टनर को खींचते हैं, वो उनको छोड़ ही नहीं पाते हैं, कभी ऊर्जा खींच लेते हैं, तो उनको लगता है हम इनसे इतना प्यार करते हैं कि हम नहीं रह सकते इनके बिना, ऐसा लगता है उन लोगों को। ऐसे फंसे हुए हाँ रहते हैं, इनको बेर भी नहीं कर सकते और इनके बिना रह भी नहीं सकते, ऐसा उनको लगता है फिर। हाँ, जैसे हम लोग की वही सिचुएशन है कि भाई हमारी माँ है तो हम उनसे दूर भी नहीं जा पाते हैं और पास भी नहीं रह सकते। मतलब मैं सीरियसली, मैं ऑटो में 5 मिनट भी नहीं उनके पास बैठ पाती हूँ। नहीं मुझे बैठ एकदम से पाएगा कोई। चिड़चिड़ाहट हो जाती है और मैं निकल जाती अरे ज्यादा देर बैठोगे आपको घबराहट होगी। हूँ। हाँ, मुझे तो होती है। हाँ, तो डिवाइन से कनेक्टेड है ना, अच्छी सोल से, उनको तो इनके साथ जमेगा ही नहीं। इनके साथ जो ज्यादा कांटेक्ट में आएगा ना, उनके ऊपर ब्लैक मैजिक भी इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो तो जैसे बड़े अपन इनको ये कुछ नहीं डिसएडवांटेजेस ठीक है। करना चाहते, तो इनके साथ इनको कुछ ठीक नहीं किया जा सकता है, मतलब कि कुछ टाइम वो ठीक रहे, मतलब ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। देखो, वो लंबा प्रोसेस रहता है, उसमें हीलिंग के भी बहुत सारे खर्चे आते हैं, क्योंकि ये खुद से नहीं ठीक होते। पूरा किसी का आत्मा का ट्रांसफॉर्मेशन करना, वो लंबा प्रोसेस चलता है। अभी कोई यंग है, जैसे एक लड़की है जिसका क्लिपिंग डाला था, आपका आत्मा अलग टाइप का है, सोल अलग प्लानेट का है, तो उसका सोल हाँ जो था ना, वो तो एटलीस्ट रेप्टाइल था। तो रेप्टाइल अच्छा बुरा दोनों कैटेगरी में आ सकता है, पर इनका वैम्पायर है, सीधा वैम्पायर अच्छी कैटेगरी में आता ही नहीं है।